हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे थे। तो ये सब उसका कॉन्सिक्वेंसेस देख करके, उसके जो नुकसान है उसको देख करके ऐसा लगता है कि हमें कंजर्व करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि इससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहेगा। तो इसके लिए टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे आए हैं जो कि आगे भी डिस्कस होगा, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा प्लांट्स को बोलते हैं एंड फाउना एनिमल्स को बोलते हैं। तो टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड, कुछ एरिया को हमने बनाया है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पे ये सुरक्षित रह सकते हैं, उसको हम सैंक्चुरीज बोलते हैं। सैंक्चुरीज, कुछ सैंक्चुरीज है, नेशनल पार्क्स है, ठीक है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स भी है, ठीक है। सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो कि फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये हंटिंग, पोचिंग, ग्रेजिंग, प्लांटेशन, कल्टीवेशन भी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है सैंक्चुरीज में, नेशनल पार्क में एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। अब हम एक एक करके देखेंगे कि सैंक्चुरी क्या होता है। सबका एक ही मोटिव है, सैंक्चुरीज हो, नेशनल पार्क हो, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना। किसी में फ्लोरा को प्रोटेक्ट करते हैं और किसी में फाउना को, किसी में दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सैंक्चुरीज क्या है? एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, उसको हम सैंक्चुरीज बोलते हैं, जहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वहाँ उसको हम सैंक्चुरी बोलते हैं। फिर नेशनल पार्क है, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे नेशनल पार्क्स में क्या होता है कि ये कुछ एरिया रिजर्व रहते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के लिए। वो वहाँ पे फ्रीली अपना नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकते हैं और वो फ्रीली रह सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। और अब एक है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है कि लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। तो देखिए, इसमें बायोस्फीयर्स में है कि इसमें बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। क्या है इसमें? एक तो बहुत बड़ा एरिया होता है, और ये किसके लिए प्रोटेक्टेड लैंड है? ये प्रोटेक्टेड लैंड किसके लिए है? वाइल्ड लाइफ के लिए है, ठीक है, प्लांट्स के लिए है एंड एनिमल्स के लिए है, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, और
इस एरिया में जो है कुछ ट्राइबल्स भी होते हैं जो अपने जो है ट्रेडिशनल लाइफ के हिसाब से जो है जीते हैं। तो इसको हम जो है बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो ये सबसे जो है बड़ा होता है सैंक्चुरी से भी और नेशनल पार्क से भी, और इसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं। आपके वाइल्ड लाइफ हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है। और कुछ ट्राइबल्स भी होते हैं जो कि अपने ट्रेडिशनल लाइफ, जो उनका ओरिजिनल लाइफ होता है, वो उसमें जो है रहते हैं। तो गवर्नमेंट लेस डाउन, अब देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है डिफॉरेस्टेशन के, उसको दूर करने के लिए द गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। मतलब कि वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, जो ट्राइबल्स में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया, नेशनल पार्क बनाया एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, आर प्रोटेक्टेड एरिया। और ये सब जो है प्रोटेक्टेड एरिया जो है, और ये जो है कंजर्व करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्यों हमें कंजर्वेशन करना चाहिए ये पता चल गया। और कंजर्व करने के लिए क्या क्या जो है जैसे कि सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना का मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो अगर इसका डेफिनेशन है द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, found in a particular area are termed as flora and ये fauna, FAUNA, ठीक है। तो ये जो है इसका डिफिनीशन हो गया कि द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया, अगर वो पार्टिकुलर किसी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है फ्लोरा एंड फाउना बोलते हैं। फ्लोरा आपका प्लांट हो गया एंड फाउना में जो है एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा जो है प्लांट्स एंड फाउना एनिमल्स। अब हम देखेंगे इंडेमिक स्पेसीज कुछ होते हैं। इंडेमिक स्पेसीज, ठीक है। तो ये इंडेमिक स्पेसीज को समझने के लिए सबसे पहले हम स्पेसीज को जो है समझ, स्पेसीज होते क्या है। तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। स्पेसीज क्या है, ये जो है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटर ब्रीडिंग, जो कि जो है ब्रीड कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप का जो है। तो स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज। तो एक स्पीसीज मतलब कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स का जो है वो अपने ही ग्रुप से जो है ब्रीड करके और जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अपने ही स्पेसीज से, नॉट द अदर स्पेसीज, किसी दूसरे स्पेसीज से नहीं। मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और एक स्पेसीज मतलब कि एक जो है प्रजाति, हिंदी में उसको प्रजाति बोलते हैं, कि जो है सभी मेंबर्स का जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब उनके जो गुण होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडेमिक स्पीसीज की डिफिनीशन क्या है। तो इंडेमिक species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area, ठीक है।
ये जो है स्पीसीज जो है किसी पार्टिकुलर एरिया में, एक निश्चित जगह पे ही, उसी एरिया में ही जो ये मिलते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एवरीवेयर एल्स, मतलब कि वो स्पीसीज जो है चारों तरफ वर्ल्ड में नहीं होते हैं। ठीक है। ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स आर प्लांट मे बी इंडेमिक टू ए जोन। जोन मतलब कि एक जोन में वो हो सकते हैं, या पूरे स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है, या पूरे एक कंट्री में वो हो सकते हैं। जैसे कि जिससे कि जो है कुछ जो है जानवर या कुछ पक्षियाँ जो है एक ही कंट्री में, जैसे अमेरिका में, साइबेरिया में, ऐसे करके जो है अमेरिका वगैरह फ्रांस में जो होते हैं। कुछ जो है ऐसे हैं कि जो है इंडिया में ही कुछ एनिमल्स हैं, वो स्पीसीज जो है केवल इंडिया में ही होते हैं। कुछ जो है किसी स्टेट में होते हैं, और कुछ जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट से एक पर्टिकुलर जोन में होते हैं। तो ये कंट्री भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, और जोन भी हो सकता है। ठीक है। एक तो किसी पर्टिकुलर एरिया में ये होते हैं, तो इसीलिए जो है हम इसको इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो अगर डिफिनीशन पूछता है कि व्हाट इज़ इंडेमिक स्पीसीज, तो आपको यही बोलना है कि इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें देखिए, इसमें दोनों हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है और एनिमल्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक एनिमल ही होगा, प्लांट्स भी हो सकता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, उसको हम इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो ये आपका इंडेमिक स्पीसीज हमने क्लियर कर दिया। इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। हमारा इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन एंड आंसर जो है हमारे साइट पे अपलोडेड है। साइट का नाम है www.fullexpand.com। इस पे जाकर के आप लोग विज़िट कर सकते हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को जो है पढ़ सकते हैं। और भी आपको इन्फॉर्मेटिव जो है इन्फॉर्मेशन जो है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको इस साइट पे मिल जाएगा। आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।